हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए पूजा शुरू करते हैं लाडो के साथ। आप सभी को हम लोग कैसे किए पूजा वो आपको दिखाते हैं। तो चलिए पूजा विधि शुरू करते हैं। लाडो विराजमान हो गई है और ये लाडो इस तरह से दिख रही है आज आपको, ये देखिए। और चलिए करवा माता की अभी हम लोग पूजा करेंगे दोनों। तो यहाँ पे मैं लाडो को लेकर के बैठ गई हूँ इस तरह से, और सामने में करवा माता है, कलश है, और ये है गौरी गणपति जी। तो गौरी गणपति जी जिनको मैंने रूई में हल्दी मिला करके वस्त्र धारण करवा दिए हैं। तो सबसे पहले हम दूबी से दुर्वा यानी कि ये देखिए इस तरह से दुर्वा से हमें स्नान कराना है गौरी गणपति जी को। फिर स्नान कराएंगे कलश को, फिर स्नान कराएंगे करवा माता को। उसके बाद हम हल्दी कुमकुम, ये देखिए हल्दी है, इसमें कुमकुम है, सारे चीजों को एक साथ हमें इसमें चढ़ाना है। भगवान को तिलक लगाना है, गौरी गणेश जी को, फिर कलश देव को, उसके बाद हमें करवा माता को पीला चावल अर्पण करेंगे, गौरी गणपति जी को, कलश को, उसके बाद करवा माता को। ये हो गया। उसके बाद हम इसमें वस्त्र धारण कराएंगे। तो वस्त्र के लिए वैसे तो वस्त्र मैंने ये देखिए चढ़ावा निकाल भी दिया है, और इस तरह से आप मौली धागा जो आता है इसको आप तोड़ करके चढ़ाएंगे कलश में और गौरी गणपति में। तो ये तो यहाँ पे हम लोग अभी देखिए कलश में सबसे पहले गौरी गणपति जी को वस्त्र धारण कराई हूँ। उसके बाद फिर इस तरह से आप मौली धागा से कलश को वस्त्र अर्पण करा सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें चावल फूल वगैरह इस तरह से आप डालिए और इसको आचमन कीजिए पानी से, इस तरह से घुमाइए। घुमाने के बाद इसे करवा माता में चढ़ाना है। तो इसमें सारे श्रृंगार के सामान है, ये देखिए जो भी आपको श्रृंगार के सामान में लगते हैं, तो ये सारी चीजों को आपको करवा माता में वस्त्र धारण को करवाना है। तो वस्त्र अर्पण कर लिए हैं। उसके बाद फिर हम तो वस्त्र देने के बाद, वस्त्र धारण कराने के बाद माता को फूल अर्पण कराएंगे। ये देखिए फूल अर्पण हो गए कलश में, गौरी गणपति में, सभी को फूल अर्पण कराने के बाद हमें हाथ जोड़ करके माता को प्रणाम करना है। और अब हम सुनेंगे कथा। तो कथा सुनने के लिए इस तरह से आप पुस्तक एक ले लीजिए जिसमें कथा रहता है, या फिर आप इस तरह से जो रहेगा पोस्टर आप लोगे करवा माता का, तो उस पे भी कथा नीचे में लिखी हुई होती है, आप अपने हिसाब से उसको ले सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लाडो मेरे गोद में है तो मुझे भी आनंद आ रहा है पूजा करने में। और इस टाइम पे हम लोग इसलिए पूजा कर रहे हैं क्योंकि दिन में आप 4-5 बजे 6 बजे आपको जैसे भी सहूलियत हो आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप रात को अर्घ देंगे चंदा को, चांद को अर्घ देने के बाद तुलसी माता में जल देने के बाद आप व्रत को खोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं व्रत को पढ़ती हूँ। और सबसे महत्व वाला जो इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, आप कोई भी कहानी पढ़ सकते हैं। एक कहानी मैंने आपको बताई भी थी, तो यहाँ पे उसी का है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग टाइप का भी है। तो चलिए मैं आपको दूसरी कहानी पढ़ के बताती हूँ जो अलग अलग है थोड़ा सा। चलिए, बोलो करवा माता की जय। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। देव योग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता के ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे में बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर के यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात को सुनकर यमराज भयभीत हो गया।
अंततः उस प्रतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना, सबके सौभाग्य को अखंड अमन बनाए रखना माता। हे करवा माता, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो करवा माता, जय गौरी गणपति जी। इस तरह से आप चावल फूल को माता को समर्पण कर दीजिए। हमारी कहानी जो है वो पूर्ण हुई। हे माता, सभी के पति को दीर्घायु रखें, सबका सुहाग अखंड और अमर बनाए रखे, ऐसी मनोकामना करते हैं, आपसे प्रणाम करते हैं आपको माता। अब हम करेंगे आरती। तो चलिए आप करते हैं आरती और लाडो को बिठा देती हूँ मैं, क्योंकि आरती को हमेशा बैठ के नहीं किया जाता है, खड़े होके किया जाता है। तो लाडो यहाँ पे बैठी है और मैं आरती को करती हूँ। चलिए, तो हम आज आरती करेंगे गणेश जी की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माते पर तिलक शोभे मुख की सवारी, अंधन को आंख दे तो पूर्ण को काया, बाधन को पुत्र दे तो निर्धन को माया, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, मनोकामना पूर्ण करो जग बलिहारी, मनोकामना पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश महाराज की जय। और हम अब जलाएंगे कपूर। कपूर जलाने के बाद ओम कपूर गौरम करुणावतारम संसारसारम सुरदेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितां नमामि, भवं भवानी सहितां नमामि, तमेव माता च पिता त्वमेव भगवता। जय भगवान, सबकी दृष्टि बनाए रखना। इस तरह से आचमन करेंगे और भगवान को आरती दिखाएंगे, माता रानी को। कपूर जो है वो जल गया। अब माता को भोग लगाएंगे। जय, इस तरह से हमारा पूजा जो है संपन्न हुआ।